हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने सेकंड जो चैप्टर था सोर्स ऑफ एनर्जी वो कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा नया चैप्टर है चैप्टर थर्ड फिजिक्स का। नाम इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का। और आज हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, तो जो करंट है उसके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इफेक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो वायर को गर्म कर देता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। इससे पहले हमें मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि मैग्नेट क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आफ्टर देन फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट तो एक सब्सटेंस है which attract the small pieces of iron, cobalt and nickel। एक ऐसा सब्सटेंस जो इन तीनों चीज़ों को, तीनों में से एक को, दो के, तीनों को क्या करे, अट्रैक्ट करता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट दो टाइप की होती है, एक नेचुरल मैग्नेट जो अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है नीचे, और दूसरा जो है मैग्नेट का सेकंड जो टाइप है वो आपके पास मैन मेड टाइप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेट है नेचुरल मैग्नेट, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो कैसे फॉर्म होती है। तो जो मैग्नेट है नेचुरल मैग्नेट वो फॉर्म होती है एक आयरन की ओर से। नेचुरल मैग्नेट आयरन का ही एक ओर होती है जिसको हम लोडस्टोन बोलते हैं या मैग्नेटाइट जिसका नाम दिया जाता है। तो इन नेचुरल मैग्नेट इज फॉर्म इन नेचुरल मैग्नेट इज an ore of iron Fe3O4 called magnetite। ठीक है, तो ये जो है एक मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट किस तरीके से बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है, जो नेचुरल मैग्नेट। आगे हम आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स होती हैं, मैन मेड मैग्नेट्स जो होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाई जाती है, उनकी बात करेंगे। तो मैग्नेट क्या होती है और किस चीज़ की ये बनी होती है। फिर बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि मैग्नेट जो होती है हैज या हैव टू पोल्स। वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। ठीक है, जैसे हम एक बार मैग्नेट, ये हमने एक बार मैग्नेट ली जिसकी शेप एक बार के टाइप की होती है। इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट repel each other while unlike poles attract each other। तो ये हमारे पास क्या होता है
अगर दो मैग्नेट्स हैं, दोनों का सेम पोल है, तो पहली मैग्नेट साउथ पोल, दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल नज़दीक अगर लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, लाइक पोल्स। और अगर हमारे पास क्या है, एक पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल है और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और दोनों को हम नज़दीक लेकर आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दो चार्ज के बारे में, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली लाइक पोल या सेम पोल रिपेल करेंगे, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी मैग्नेट की। थर्ड प्रॉपर्टी, जो पोल्स होते हैं मैग्नेट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा ताकत जो होती है मैग्नेट की वो उसके पोल्स पर होती है। किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की जो ताकत है वो क्या हुआ है, उसके पोल्स के ऊपर होती है। जो इसके दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, दोनों जो पोल्स होते हैं साउथ एंड नॉर्थ, ये दोनों पोल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, वो पोल से ही होता है। बीच में से जो मैग्नेट है वो क्या होती है, थोड़ी वीक होती है, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम इफ वी कट ए मैग्नेट in two pieces, two या more pieces, then each magnet have two poles, yeah, that is monopole not exist। मतलब हमारे पास अगर एक मैग्नेट है, कोई बड़ी सी एक मैग्नेट हमने ली, जैसे एक मैग्नेट हमने ली, अगर इस मैग्नेट के दो पोल हैं और इस मैग्नेट को मान लो हमने जैसे कट कर दिया तीन पार्ट्स में, इसके तीन टुकड़े हमने बना दिए, एक इतना टुकड़ा हो गया, दूसरा इतना टुकड़ा हो गया और तीसरा इतना टुकड़ा। अगर इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया काट के, तो क्या होगा, हर एक मैग्नेट का जो ये पीस है, जिस मैग्नेट का जो टुकड़ा हमने किए हैं, तीन टुकड़े किए हैं, तो तीनों टुकड़ों के क्या होंगे, दो पोल होंगे। मतलब इसके भी दो पोल नॉर्थ साउथ, इसके भी दो पोल नॉर्थ साउथ, इसके भी दो पोल नॉर्थ साउथ। मतलब सिंगल जो पोल है, अकेला एक पोल या अकेला नॉर्थ पोल नहीं बच सकता, अकेला साउथ पोल नहीं होगा। कि हर मैग्नेट के हर जो पीसीज का हम जो टुकड़ा करेंगे या जो आपके पास पीस होगा, उसके हर एक उसके दो क्या होंगे, पोल्स होंगे या मोनोपोल्स। मोनो मतलब एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट के लिए। क्लियर? तो ये इसका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अगर हम किसी भी मैग्नेट को धागे से बांधकर फ्रीली अगर लटका दे कहीं, तो ये मैग्नेट हमेशा जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है, चारों जो डायरेक्शन होती है उसमें से नॉर्थ एंड साउथ। तो जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, मान लो सपोज करिए मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको हमने एक धागे से बांध के लटका दिया, तो क्या होगा, इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ साइड में, जो आपकी उत्तर दिशा होती है उस साइड में रुकेगा, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। हर जो फ्रीली मैग्नेट आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसको अगर हम धागे से बांध के फ्रीली लटका दे, तो ये हमेशा किस साइड में रुकेगी, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। कभी भी ईस्ट और वेस्ट में ये नहीं रुकती है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है।
क्यों नहीं रुकती है, इसका क्या कारण है, ये हम आगे 12th क्लास के अंदर जाके मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं क्या कारण इसका कि हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में रुकती है, तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये जो है बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेट की होती है। एक मैग्नेट क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो मैग्नेट से रिलेटेड आपके पास कुछ बेसिक्स की सी प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो आपको लिखनी है, क्लियर। तो मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जैसे हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, यहाँ पर बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, और फील्ड का मतलब एक स्पेस। मैग्नेट का स्पेस क्या मतलब इस चीज से, तो देखो जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट हमने ली, क्लियर, और इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन, वो जगह जहां तक ये मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करेगी किसी दूसरी मैग्नेट को या कोई आयरन का पीसीज है उसको, ठीक है। अब ये एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ हमने एक रीजन लिया है, इतने इतने स्पेस में ये किसी आयरन के टुकड़े को या फिर किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। अब सपोज करें, मान लो हमने एक आयरन नेल ले ली, ये एक आयरन नेल है। अगर ये आयरन नेल इस स्पेस से बाहर रखी है तो ये मैग्नेट इस नेल को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये इसके फील्ड से बाहर है। अगर हम इस मैग्नेट को उठाकर यहाँ रख देते हैं तो ये क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस और रीजन, द स्पेस around and magnet, around a magnet where its effect can be felt is called magnetic field, ठीक है। तो यहाँ पर इस आयरन नेल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, और यहाँ जो है अट्रैक्शन होगा इसके ऊपर, क्योंकि आयरन जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करेगी, क्लियर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो ये बेसिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का वो है कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा।